देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आ रही थी, और हालांकि हमने सेंसरशिप के लिए पोर्टल में लिखा और कार्रवाई हुई, और अब वो कैबिनेट सेक्रेटरीट ने राष्ट्रपति महोदय को दे दिया है, और ये सेंसर्ड हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये जो खबर आ रही है कि मंदिर के प्रांगण में स्मूथ चल रहा है, चुंबन चल रहा है, होठों पे होठ डाले जा रहे हैं, और पीछे से राम भजन चल रहे हैं, और इस तरह का एक मुस्लिम लड़का हिंदू युवती के साथ कर रहा है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या यही सीन जामा मस्जिद में होता, बुखारी पीछे से अजान और नमाज दे रहा होता, सारे लोग पिछवाड़े झुका के लमलेट हुए होते, और इतने सारे लोगों के बीच में पीछे से एक लड़की आ रही होती बुरखे में, और वो ख़वातीन आपका जो बुरखा का निकाब है, एक तिलकदारी हिंदू ब्राह्मण लड़का उठाता, या कोई भी हिंदू लड़का तिलकधारी वो उठाता, और उसके बाद एक बढ़िया सा स्मूच 5 मिनट तक करता। क्या उसके बाद कमलेश तिवारी वाला कांड नहीं होता? क्या उसके बाद चार्ली हिब्दो वाला कांड नहीं होता? क्या उसके बाद गर्दनें नहीं काटी जाती? उसके बाद ये जाहिल कौम जो है ये थाने नहीं फूकती? तो जब ऐसा नहीं कर सकते तो मंदिरों को बीच में घसीटते क्यों हैं? और दूसरी बात, मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी के नाम पे मत जाइए, हिंदू नाम रख के आस्था कुछ होके, ये चलता हुआ आ रहा है ये नाटक। जब दिलीप कुमार कुछ और थे, यूसुफ खान थे, और वो दिलीप कुमार रख सकते हैं काफ़ी सालों तक, कई लोगों को, अब कुछ लोगों को तो अभी भी नहीं पता है, उल्लू बना सकते हैं, तो वैसे ये नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और एक बात मैं अपनी, हम लोगों की कमी बता रही हूँ। पहली बात, बहुत बड़ी कमी है हम लोगों की, सनातनियों की, कि हमने मंदिरों के लिए लॉ नहीं बनाए। जैसे हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, मैं दर्शन करने के लिए गई, मुझे बोला गया कि दुपट्टा लीजिए, और पहले मुझे अजीब सा लगा, मैंने बोला ओ माय गॉड ऐसे, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे नियम मानना चाहिए, मैंने दुपट्टा लिया, एक सस्ता सा दुपट्टा वहीं से ले लिया क्योंकि वो वहीं पहनना होता है, सर पे डाला, और फिर मैं गई। तो ऐसे ही जब गुरुद्वारे का, हर जगह का अपना एक नियम है, मस्जिदों में चादर का नियम है, बताशे तो नहीं चढ़ाते ना, मंदिर मस्जिदों में नारियल तो नहीं फोड़, मज़ारों में नारियल तो नहीं फोड़ते, बताशे तो नहीं देते, यही करते हैं। तो जब हमारे मंदिरों में, पहली बात, एक गैर सनातनी प्रवेश कैसे करता है? ऊपर से वो चप्पल पहन के कैसे चले जाता है? और कौन से ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिसमें सेकुलरिज्म का मतलब है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गंवार कह दिया जाएगा, कि हिंदू लोग तो बड़े संकीर्ण मानसिकता के हैं और ये तो बेकार है। और सनातन के व्यक्ति का, जो गैर सनातनी है उसके व्यक्ति का प्रवेश जो है अभी तक वर्जित ना होने का प्रावधान क्यों नहीं? ये कौन सा सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी भी मंदिर में बेधड़क से घुसाइए, और लेकिन आप यही काम मस्जिद में नहीं कर सकते? एक बार चार मीनार की मस्जिद है, वो टूरिस्ट टाइप का प्लेस बना रखा उन्होंने, 5 बजे के बाद, वो दरगाह है या मस्जिद है, उसमें 5 बजे के बाद गैर मुसलमान नहीं जा सकता। वो साफ साफ कहते हैं कि आप कोई भी हो, हम आपको नहीं जाने देंगे। इतनी बड़ी बात कहते हैं, चाहे आपने बुरखा पहना हो। तो जब वो लोग अपने नियम मानते हैं, उसमें उनको फुहड़ और पूरी दुनिया जानती है कि कौन एक किताब रख के नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके कौन किसकी गर्दन काटता है, कौन लड़कियों को अबडक्ट करता है, बोको हराम ने 380 लड़कियों को कौन अबडक्ट करा, किसने किडनैप करा। इतने बड़े बड़े उन जाहिलों पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते हो कि भाई कम से कम उनकी मजम्मत करने वाली पिक्चरें बनाते, जिनसे उनको ये एक संदेश जाता है कि नहीं भैया हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमारी दुनिया में बदनामी हो रही है। लेकिन उनके मोहम्मद के ऊपर कोई भी अगर थोड़ी सी भी टीका टिप्पणी कर ले तो चार्ली हेब्दो, नहीं तो पिक्चर को बैन कराने की, क्योंकि सच्चाई, वो अपनी सच्चाई नहीं देख पाते हैं। क्या 6 साल की बच्ची से नहीं शादी करी? क्या 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्सुअल संबंध नहीं बनाए तो उसको कह देंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे कि वो बहुत बड़ी लड़की हो गई थी? अपनी मामा जान की जो रखेल थी खदीजा, उससे उसके साथ नहीं करा? तो यही जो सब चीज़ें अगर आप करने आ गए, अगर मान लीजिए एक पिक्चर बन जाती इश्कज़ादे, तो उसको ये दिखाया जाता है कि देखो वो लड़की आखिर में कह रही है मुसलमान कि हमें मरना पड़ेगा, तो मतलब संदेश साफ है कि आप हिंदू लड़के से अगर प्रेम करेंगे तो आप, हिंदू लड़का तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन आप भी मरेंगे, हम अपनी वाली को भी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी बात जब वो लोग साफ साफ कहते हैं, तो घुमा फिरा के हिंदुओं के ऊपर इस तरह की मूवी क्यों? जब मज़ार में हम अपनी मर्जी से बताशे और नारियल
ये प्रसाद ऐसे घंटी बजा के नहीं आ सकते, अपनी मूर्ति नहीं रख सकते, तो उन मज़ारों में चादर चढ़ाने का क्या मतलब है? उनके उनके ऊपर उनके जो ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, मज़ार तो गैर इस्लामी थी, तो इनके ऊपर क्यों नहीं मूवी बनती कि गलत प्रैक्टिस है? चिश्ती के वहाँ जो रेप हुआ था, मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वहाँ इतना बड़ा उसके ख़ानदान के लोगों ने इतना बलात्कार करा, और जब चिश्ती खुद आया था चिश्ती, तो वो सूफी नुमा अंदाज में धर्मांतरण के लिए आया था। तो इतनी बड़ी चीज़ें जब इस देश में हो रही हैं तो उनके ऊपर क्यों नहीं बना रहे हैं? हाँ, आखिर इस देश में चल क्या रहा है? दूसरी चीज़, हमें कह देंगे ये दकियानूसी है, अपने आप को दिखा देंगे इतने करम, पूरी दुनिया में बोको हराम, लश्कर तोयबा और ना जाने जमायत उल दावा, पता नहीं क्या क्या, बांग्लादेश में लोगों को मार के, मूर्तियां तोड़ के, हर काम करने वाले लड़कियों को, 11 साल की बच्ची को जब रेप कर रहा है तो उसकी माँ कह रही है कि एक एक करके मोहम्मद ऐसे बताया जा रहा है, मतलब वो जो आदमी था जो रेप करने आया जमात उल दावा का, तो वो सब के ऊपर क्यों नहीं मूवी बनाते? अगर उनके ऊपर भी मूवी बनाई जाए तो शायद मजम्मत करने पर कुछ जो इनके लोग हैं, जो जिहादी हैं, वो सुधरते। लेकिन जिहाद तो पाक है, अब उसके लिए कुछ भी आप बता सकते हैं, राइट? और OTT प्लेटफॉर्म में सिर्फ आपको दिखाना है क्या, हिंदू लड़की को स्तनपान करते हुए। और मुझे एक डायरेक्टर थे, वो कह रहे थे प्राची जी आप तो कुछ गलत काम करते नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, आप बड़ी सी चेयर में बैठो, पैसा लगाओ, उल्लू नाम की जैसी ऐप है वैसी हम भी एक ऐप बना लेते हैं, और ये जो है ना, ये रिक्शे वाले 50-50 रुपए में इनको महीने का मिल जाता है, तो खूब धड़ल्ले से बिकेगा, करोड़ों रुपए कमाएंगे, कुछ आप कमाना कुछ हम कमाएंगे। तो मुझे उनकी सोच जान के, उनको बोले सेंसरशिप नहीं, वहीं से मेरा दिमाग खटका कि सेंसरशिप होनी चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री के पोर्टल में लिखा, और उसके बाद हम संतुष्ट नहीं थे जब उन्होंने कहा कि नियमावली से ही काम हो रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग उसकी जैसे टेलीकास्ट होता है। लेकिन उसके बाद हमने फिर से शिकायत करी, तो कार्रवाई हुई, अब राष्ट्रपति को गया हुआ है और राष्ट्रपति ने सैंक्शन कर दिया है, राइट? अब जाली जैसे लोगों की, अब जैसे ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको पिक्चर बनानी है, कोई फिल्म बनानी है, तो ये आशाराम बाबू का दिखा देंगे। आशाराम बाबू को किस षड्यंत्र के थ्रू फंसाया गया वो हम भी जानते हैं। हाँ, ये दूसरे लोगों के, मतलब ये अपने जो मज़ार में जो रेप कर रहा था वहाँ पर, अभी जो आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, है लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था, पीछे सोया हुआ था, प्रॉस्टिट्यूट लाके उसके साथ सेक्सुअल संबंध बना रहा था, हाँ, धमाधम है। और जो वहाँ पर अलिफ दे ते पे पढ़ाने वाला मौलवी जो हिंदू लड़की को उन लड़कों से कहता है कि उसको, लड़की को यहाँ उठा के ले आओ, काफिर की लड़की है, उसका इन्होंने 2-3 दिन तक या कितने दिन तक बलात्कार करा, उसके बाद थाने में भीड़ लेके पहुंच गए, उसके ऊपर मूवी नहीं बनाते। ये चुन चुन के कुछ हमारे ऐसे बाबा लोग हैं, ये तो बाबा ही नहीं है, मैं तो उनको बाबा ही नहीं मानती, लेकिन आशाराम को तो इसलिए फंसाया गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरियों का धंधा बंद कर रहे थे, ठीक है, और उनका थोड़े मौज मस्ती वाले थे, वो मौज मस्ती मतलब लड़कियों वाले नहीं थे। और एक बात और, जिन लोगों ने उन पे आरोप लगाया वो कौन थे सभी को मालूम है, राइट? तो इसलिए ये जो काम करते हैं ना, ये जो चीज़ें करी जा रही हैं हिंदुओं के नाम पे, ये इतनी बड़ी साजिश है, आप इसे समझ ही नहीं पाओगे। ये इतनी बड़ी साजिश है ये, क्योंकि सारा पैसा जो आता है, फंडिंग होती है बाहर से, और ये सिर्फ इसी काम के लिए। मीरा नायर कौन सी है? ये तो वामपंथी सोच की औरत है। ये तो खाली जो भगवान को नहीं मानते, जो पूजा नहीं करते। एक तो सबसे बड़ा एक कानून आना चाहिए इस देश में, सेकुलरिज्म गया अपनी पॉकेट में तेल लेने, सबसे पहले आप कानून लाओ कि मंदिरों में गैर हिंदुओं का आना वर्जित हो, सबसे पहले गैर हिंदुओं का आना वर्जित हो। और ये शूटिंग शाटिंग नहीं होगी। जो लोग पहले तो जिसमें आस्था ही नहीं है, जब सनातन को मानते ही नहीं हो, तो मंदिर के प्रांगण क्या, मंदिर के 1 किलोमीटर तक कैसे कदम रखते हो? मक्का मदीना में क्या कि कुछ किलोमीटर से गैर मुसलमान का आना वर्जित है, तो क्या हमारे हिंदू ऐसा काम नहीं कर सकते? मतलब आप हमारी पवित्र नगरी में, हरिद्वार की, अंडा मांस मछली बेचेंगे और हमको कहेंगे कि सेकुलर रहो, और मक्का मदीना में आप गैर मुसलमान को आना अलाउड ही नहीं करते? तो ऐसा आप हमारे ऊपर कुछ भी मूवी बनाएंगे और कमलेश तिवारी भी करेंगे, कुछ सुनने की हिम्मत है नहीं, लेकिन दूसरे को करना है। मतलब तुम्हारा तो धर्म, तुम्हारा तो मजहब इतना कमजोर है कि किसी के कुछ कहने से ही हो जाता है। तुम तो अल्लाह को भी फैसला लेने का हक नहीं देते कि अल्लाह अपना फैसला करे, तुम तो यहाँ खुद फैसले वाले बन जाते हो। फिर हवालात में तुम्हारी दिन और रात गुजरते हैं, वहाँ फिर पिछवाड़े में डंडे बजते हैं, फिर कहोगे कि पुलिस मारती है, या फिर थाने फूकते हो। थाने फूकने के बाद भी क्या होता है? जाते तो फिर भी जेल में हो, कुड़की तो तुम्हारी तब भी होती है, कितना भी तुम नंगापन कर लो, लेकिन उसके ऊपर पिक्चरें नहीं बनाते तुम,
तुम हिंदुओं के ऊपर पिक्चर बनाते हो। पहले एक टाइम था जब ये सब सह लिया जाता था, अब ये सहा नहीं जाएगा, ये बात सुन लो। और इन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों को समाज का ठेकेदार बना के दिखाया है, जैसे वो राम रहीम हो गया, वो फर्जी आदमी, उसको करेंगे। अरे तुम्हें ये तुमको ये नहीं दिखते बाबा रामदेव, इनके ऊपर अच्छी मूवी बनाते। पहली बात, इन पे तुमने धर्म पे मूवी बनानी क्यों है? तुम अपनी मूवियाँ जो नॉर्मल है, क्रिएटिविटी क्या है तुम्हारी? क्रिएटिविटी यही है कि आदमी अपना अंडरवेयर खोल रहा है, औरत अपना अंडरवेयर खोल रही है, स्तनपान करा रही है, यही तुम्हारी क्रिएटिविटी है? तो तू अपनी माँ और बहन को खड़ा करके करवा लेना मीरा नायर, तू हो जा ना रंडी नंगी, हैं तू हो जा, तुझे होना है तो तू हो जा, और 2-4 मुल्लों को भी लिया, उनकी माओ को कर ले। तू हमारे लोगों को क्यों करवाती है? हैं तेरे घर में कोई बेटी बेटी तो होगी, कर ले, दामाद बना ले अपना। बहू तुमको सालों को हमेशा हिंदू की चाहिए और दामाद तुम्हें मुल्ला चाहिए। तो मीरा नायर तेरे को इतना पसंद है तो तू करना अपने खानदान में, और खुल के अपने अपने अपना धर्म परिवर्तन कर। हैं क्यों आती है? क्यों हिंदुओं को बदनाम करने में लगी हुई है? क्यों आस्था बिगाड़ी हमारी? हाँ क्यों आस्था में प्रहार कर रही हो हमारी? क्योंकि तुम्हें कुछ कहा नहीं जा रहा है। ये OTT प्लेटफॉर्म में तुमको क्या लगता है सेंसरशिप नहीं आएगी? आ चुकी है। और ये तुम्हारा मौलाना साद पे क्यों नहीं मूवी बनाती हो? हाँ मौलाना साद पे क्यों नहीं मूवी बनाती हो? बोको हराम में क्यों नहीं बनाती हो? 380 लड़कियों को अबडक्ट करना, लश्कर तोयबा पे क्यों नहीं बनाती हो? क्यों नहीं बनाती हो कि आईएसआईएस और जिहाद बुरा है, इनको नहीं होना चाहिए, ग्लोबल जिहाद से पूरी दुनिया परेशान है, इस पर बनाओ ना। क्या क्रिएटिविटी है तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या रंडी और छिनालो वाली है कि मतलब, या मुजरा पार्टी से हो कि सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी आदमी के कच्चे बनियान तक है कि वो खोलेगा अपना कच्चा, वो खोलेगी अपना कच्चा और नंगे होकर ऐसी मूवी बनाएंगे? यही मूवी होगी तुम्हारी कि लिंग एक दूसरे के अंदर प्रवेश करेंगे? यही मूवी होगी तुम्हारी? यही चुम्बन के सीन होंगे? जामा मस्जिद में बुरखे में आती हुई औरत जिसका नकाब खोल रहा हो, हिंदू लड़का तिलकधारी, और 5 मिनट तक स्मूथ चले और उसके साथ भी यही स्तनों को टच कर रहा हो, बट्स को टच कर रहा हो, और मौलाना कहे वाह अस्तगफुरुल्लाह, या कहे वाह माशाल्लाह, ऐसे कुछ कहे, तब मैं मानूं। है बना ऐसी मूवी। अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम ये सब काम करना कर दो बंद। और हिंदुओं तुम भी जागो, और कोई भी सिख, बौद्ध, हिंदू जितने भी हैं उनको छोड़कर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश हो बंद। और किसी हालत में इस तरह की शूटिंग शाटिंग करने का और उलझुल तर्क देने का और उलझुल तर्क देके बचने का, जो एक है ना कि उलझुल तर्क दे दिए और अपनी बात को साबित कर दिया और कहा हम तो बड़े मॉडर्न है, तो उनसे कहिए मॉडर्निटी पहले इस्लाम में डालिए, हम लोग वैसे ही बड़े मॉडर्न है, और इस तरह की भावना को आहत करना कोई मॉडर्निटी में नहीं आता। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।